और ईरान के तेहरान में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक छात्र रिजवान हैदर फंसा हुआ है। तेहरान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला रिजवान हैदर जिस हॉस्टल में रहता था, वो हॉस्टल अब इसराइल की बमबारी में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अगर रिजवान उस दिन खाना खाने बाहर न गया होता तो शायद आज जिंदा भी न होता। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले रिजवान के वालिद मोहम्मद अली और रिजवान की मां परेशान है। रिजवान के माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है और रिजवान हैदर की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें गाजियाबाद के लोनी बेटा आजीपुर का बेटा फंस गया है, जो एमबीबीएस की वहां पर पढ़ाई कर रहा था। उन्हीं के परिवार से हम बातचीत करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाई है रिजवान अहमद हैदर को वापस लाने की। हम बात करते हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाई है। इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। तेहरान यूनिवर्सिटी में आपका बेटा रिजवान हैदर पढ़ाई कर रहा है और अब आपने गुहार भी लगाई, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। बच्चा हमारा ये बताता है कभी कभी कि पापा बहुत बुरी स्थिति है और 24 घंटे भय लगा रहता है, पता नहीं पल में क्या हो जाएगा। और ये जो जिस हॉस्टल में बच्चा हमारा रहता था, वो हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। वो तो अच्छा, और किस्मत ये अच्छी रही कि हमारा बच्चा उतने टाइम खाना खाने के लिए निकला था, और जैसे ही खाना खा के वापस लौटा, उसने आके देखा कि उसकी पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और उसमें लोग मर चुके हैं और घायल हो चुके हैं। लेकिन जब उसका सारा, उसके टैब, उसका मोबाइल, उसका सब कुछ उसी में जा चुका है और बच्चा हमारा स्लीपर के अंदर है, ना कि उसके पैर में जूता तक नहीं है, वो स्लीपर में। कहाँ है, कैसे है, बस उसका इतना ही फ़ोन हमें कभी आता है, किसी का फ़ोन लेके कह देता है, पापा मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र मत करना। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई रिजवान से? कल 4 बजे जब वो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, उसके बाद उसने किसी का फ़ोन लिया और हमें बताया कि पापा मेरा सब कुछ इसमें ख़त्म हो चुका है और मेरी जान बच गई है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करना। वह कब से वहाँ पर रह रहा था? तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। ये 1 नवंबर से इसने एडमिशन लिया और 1 नवंबर से इसने क्लास ज्वाइन की और कल इसके 18 तारीख से पेपर शुरू होने वाले थे और तकरीबन जुलाई की 25 तारीख के आसपास आखिर में इसकी वापसी थी इंडिया। सरकार से क्या गुहार लगाते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। ये सरकार, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है और हम ये चाहते हैं कि योगी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह और अन्य देशों में इस तरह के लड़ाई हुई हैं और वहाँ से बच्चों को सकुशल वापस किया है, यहाँ से भी बच्चों को सकुशल वापस लाया जाए और हमारे साथ साथ हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं सभी को सकुशल वापस। हमारे गाँव की 2 बच्चियाँ, वो हमारे बेटे के साथ हैं इतने टाइम, कहाँ हैं वो भी, कैसे हैं मैं उन्हें भी नहीं जानता, लेकिन उन बेटियों को भी वापस लाया जाए और तमाम बेटियाँ और बेटे जिसके भी, वो सब हमारी और हमारे देश के बेटियां हैं जो कल हमारे देश की सेवा करेंगे, उन सभी को सकुशल वापस पहुंचाया जाए भारत। बिल्कुल, सभी को सकुशल वापस लाया जाए। अब हम रिजवान की माताजी से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जिस तरह आपको जब पता चला, तो जिस तरह युद्ध चल रहा है, आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई रिजवान से? जी, मेरी कल 4 बजे हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे का मोबाइल लेकर और क्या, फिर मैंने उसे खाने के लिए फ़ोर्स किया। वो होटल में खाना खाने के लिए गया। मैं बोली बेटा पैक करा कर आप अपने हॉस्टल में ही खा लो। बोला मेरा मन में दिल नहीं कर रहा, मैं यहीं पे खा रहा हूँ। इतने खाने के बाद वो 7-8 मिनट वापस गया। जाके देखा उन्होंने बिल्डिंग पूरी गिरी हुई है, उसका सारा सामान उसी में दब गया। उसके डॉलर भी, टैब भी, सब चीज़ उसमें ही, मोबाइल सब उसमें ही रह गया। बच्चा भाग कर कहीं दूर गया। फिर उन्होंने किसी से जाकर फ़ोन किया, बोला मैं सही हूँ, मेरा थोड़ा-सा शीशा भी लगा है। और उसके हाथ पे, पैर पे थोड़ा शीशा, 100 मीटर की दूरी पे गया तो वहाँ पे आकर उसकी शीशा लगा और फिर वहाँ से वो एक जगह पार्क में जाके खड़ा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया किसी का जिस तरह मोबाइल। लगातार बमबारी हो रही है, तो आपको भी जब ये खबर मिलती होगी, एक डर सा माहौल तो बना रहता होगा। जी, बहुत ज़्यादा दिल में हर वक़्त घबराहट रहती है और बस यही ऊपर वाले से दुआ है कि मेरा बच्चा साथ खैरियत से इंडिया वापस आए और मुझसे मिले। और नरेंद्र मोदी से भी मेरी यही गुहार है कि मेरे बच्चे को बुलवाएँ। मेरे बच्चे के साथ जितने भी भारत के बच्चे हैं, सभी को बुलाया जाए। हमारे गाँव के भी हैं और बच्चे, उन्हें भी, और जितने भी भारत के कोने-कोने के बच्चे हैं, उन्हें सभी को साथ खैरियत से यहाँ पे, बस एक ही गुहार है मेरी सरकार से कि बच्चों को वापस लाया जाए। और ये माता और पिता की गुहार है। उनकी आंखें नम हैं, गीली हैं, दिन रात अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांगते रहते हैं। जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं मन भयभीत
हो रहा है। और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, कि जल्द से जल्द रिजवान और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें वापस लाया जाए, भारत लाया जाए, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। वह डॉक्टर बनने के लिए रिजवान वहाँ पर गया, लेकिन इस समय जो जंग के वहाँ पर हालात बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति को दर्शाता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए मैं रोहित सिंह।